संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों संसद परिसर में जमकर हंगामा भी हुआ और आज हंगामा देश भर में भी देखने को मिला, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये मुद्दा फिलहाल अभी थमने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई हालिया टिप्पणी के विरोध में बसपाइयों का हल्ला बोल देखने को मिला और इस दौरान बसपा कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े और नारेबाजी भी की। भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया, लेकिन आज बीएसपी और कांग्रेस की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आए उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये गतिरोध अभी थमेगा नहीं, आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में प्रदर्शन किया और देश भर के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष की अगुवाई में बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हजरतगंज स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष इकट्ठा हुए और यहां बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अपना ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बसपाई प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए मायावती ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर, अपमान उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है और इससे साबित होता है कि कांग्रेस व भाजपा आदि की नीयत में खोट है। परभड़ी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज दौरा घड़ियाली आंसू है, क्योंकि बाबा साहब के जीवित रहते हुए वो उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल इनके बुरे वक्त में ही आती है। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बसपा देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से इसे सफल बनाने की भी अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब के नाम पर छलावापूर्ण राजनीति करने वालों से सावधान रहने की भी जरूरत है। बसपा अंबेडकरवादी आत्मसम्मान का मूवमेंट बहुजन समाज को वोट के माध्यम से शासक वर्ग बनाने का राजनीतिक मिशन है, जबकि दूसरी पार्टियां केवल इनके वोटों के स्वार्थ के खातिर ढोंग करती हैं। इससे पहले भी मायावती ने प्रेस वार्ता की थी और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये भी जरा सुनिए। जैसा कि ये विदित है कि बीजेपी के श्री अमित शाह द्वारा संसद में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के पूजनीय भगवान व मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे बाबा साहब की गरिमा व अस्तित्व को काफी ठेस पहुंची है। इससे एक प्रकार से उनका अपमान हुआ है, ऐसा हमारी पार्टी का ये मानना है, जिससे अब पूरे देश में इनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा व आक्रोश व्याप्त है और ये इनके कहे गए शब्द इनको जल्दी ही वापस ले लेने चाहिए तथा इसके लिए इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए, तो ये बेहतर होगा। वरना इनके अनुयायी इस घटना को कभी भी भुला नहीं पाएंगे तथा ना ही इनको कभी माफ कर पाएंगे। जिस प्रकार से बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी के असंख्य रहे गलत कारनामों को इनके अनुयायी अभी तक भी भुला नहीं पाए हैं और ना ही ये कभी कांग्रेस पार्टी को माफ करने वाले हैं, चाहे ये अपने कितने रंग ढंग व चाल आदि भी क्यों ना बदल लें। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब के देहांत के बाद तो इनके नाम को व संविधान निर्माण में रहे इनके अहम योगदान को भी इतिहास के पन्नों से मिटाने की भी पूरी कोशिश की है। हालांकि अपने इस मकसद में ये पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती, ये कांग्रेस पार्टी अब तक जरूर कामयाब हो जाती यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद इनके अधूरे रहे कार्य को
आगे बढ़ाने के लिए मान्यवर श्री कांशीराम जी अपना पूरा जीवन समर्पित करके वे आगे नहीं आते। जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए मुझे भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करनी पड़ी है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बाबा साहब के संघर्ष व इनके कारवां को खत्म करने वाली कांग्रेस पार्टी के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का मुकाबला करके वे उनसे सावधानी बरतते हुए तब फिर बीएसपी का गठन किया है। मायावती ने एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री से बयान को लेकर माफी मांगने की भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि बाबा साहब दलित, वंचित और अन्य उपेक्षित वर्गों के आत्मसम्मान के लिए संविधान की रचना उन्होंने की है। वो भगवान की तरह परम पूजनीय है। अमित शाह का उनको अनादर करना लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। बीएसपी ने इस मामले में उनसे बयान वापस लेने और पश्चाताप करने की मांग की है। वहीं बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी अब एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए एक्स पर पोस्ट किया और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में उनका अपमान किया, फिर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने हमारी नीली क्रांति को फैशन शो बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बाबा साहब की छवि के साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने आगे कहा कि देश के दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित के आत्मसम्मान के लिए बीएसपी का मिशन आगे भी जारी रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जी को पश्चाताप करना ही पड़ेगा। अब आपको बयान बताते हैं जिसके चलते अमित शाह घिरे हुए हैं। विवाद की शुरुआत 17 दिसंबर को अमित शाह के संसद में दिए एक भाषण के बाद हुई। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे की स्पीच में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया ये भी आपको पता है। फिलहाल अमित शाह के इस बयान को लेकर देश भर में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीएसपी और कांग्रेस ने आज अपने अपने तरीके से देश में प्रदर्शन किया है और आगे भी करने की चेतावनी दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी बचाव में क्या करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।